में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। बीते दिन देश में 1,26,649 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस दौरान 2,54,879 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। नए संक्रमितों का आंकड़ा बीते 55 दिनों में सबसे कम रहा। इससे पहले 7 अप्रैल को 1,26,276 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इस बीच मौत के आंकड़ों में भी कमी आने लगी है। करीब 35 दिन बाद मौत का आंकड़ा 3,000 के नीचे पहुंचा है। इस दौरान 2,781 लोगों की कोरोना के कहर के चलते जान चली गई। वहीं इनमें से इससे पहले 26 अप्रैल को 2,702 लोगों की जान गई थी। एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की बात करें तो बीते दिन इसमें 1,31,031 की गिरावट रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इस तरह देश में अब 18,90,975 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। यह आंकड़ा 44 दिन बाद 19 लाख के नीचे पहुंचा है। इससे पहले 17 अप्रैल को देश में 17,94,000 एक्टिव केस थे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार राहत की खबरें सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कहीं न कहीं अब कम होती नजर आ रही है, जिसके चलते कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मौत के आंकड़ों में भी लगातार कमी देखी जा रही है। जिस प्रकार से अब एक्टिव केस की संख्या ऑल ओवर इंडिया की बात करें, पूरे देश भर में एक्टिव केस की संख्या लगातार तेजी से नीचे आ रही है, तो इससे कहीं न कहीं जो हेल्थ सिस्टम जिस पर प्रेशर पड़ा हुआ था वो कम हुआ है। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना की जो रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, वो अब लगातार कम होती नजर आ रही है। देखिए आशीष, तकरीबन 2.5 महीने बाद में जो कोरोना का जो पीक है वो आया और लगातार उसके बाद में कोरोना की केस वो कम होते नजर आए हैं। देश में जो बीते दिन इनकी जो पूरे मामले देखे गए तो उसके अनुसार 24 घंटे में 1,26,649 कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आए हैं। साथ साथ इस दौरान 2,54,879 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। साथ साथ जो मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो भी लगातार कम होता जा रहा है और करीब 35 दिन बाद में 24 घंटे के अंदर 3,000 से कम लोगों की मौत हुई, यानी कि बीते 24 घंटे में 2,781 लोगों की कोरोना से जान गई है। साथ साथ जो जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने कम आ रहे हैं और साथ साथ जो रिकवरी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए अब एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर अहम बात यह है, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखने को मिली थी। वायुसेना को मोर्चे पे उतरना पड़ा था, एयरलिफ्ट किया जा रहा था ऑक्सीजन टैंकर्स को। तो ऐसे में अब क्या वर्तमान में स्थिति है? क्या अभी भी वायुसेना एयरलिफ्ट कर रही है टैंकर्स को, और रेलवे की ओर से क्या ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभी भी कंटिन्यू है? देखिए आशीष, अधिकांश राज्यों के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो लाए गए थे, उनसे जो अधिकांश राज्यों में आपूर्ति है पूरी हो चुकी है। साथ साथ जो तकरीबन अब जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी 30% ही बची है। ऐसे में जिस तरह से वायुसेना के जो विमानों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उतारा गया था, जो ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, अब उनको फिर से रोक दिया गया है। लेकिन जिस तरह से राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट थे, उनकी आपूर्ति लगातार बढ़ाई गई थी और उसी के चलते अब कई राज्य आत्मनिर्भर हो चुके हैं ऑक्सीजन को लेकर। साथ साथ कुछ और आंकड़े मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। जिस तरह से 1 मार्च को देश में जो एक्टिव जो केस सामने आए थे वो आए थे 12,270 और 67 दिन बाद में, यानी कि 6 मई को यह आंकड़ा तकरीबन 34 गुना बढ़कर 4,14,000 के करीब है वो पहुंच गया था। और इसी वक्त ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और अस्पतालों में बेड्स के हाहाकार मच गया था। और अब जिस तरह से जो कोरोना के जो आंकड़े कम हुए थे, उसी को देखते हुए जो जिस तरह की जो समस्याएं सामने आई थी वो समस्या अब कम होती नजर आ रही है। लेकिन अधिकांश अस्पतालों में और अधिकांश राज्यों में अभी भी जो वेंटिलेटर्स है उन पर जो बेड हैं वो पूरी तरह से अभी भी भरे हुए हैं, उनके जो खाली नहीं हुए हैं। साथ ही साथ मैं कुछ और जो तथ्य बताना चाहूंगा दर्शकों की। जो 6 मई के बाद, यानी कि जो बीते 24 दिन की बात करें, तो रोजाना मिलने वालों केसेज में भी संख्या लगातार घटती जा रही है और अब तकरीबन
63% घटकर वो संख्या अब मात्र 1,30,000 के करीब ही आ चुकी है, कि 1.5 लाख से कम लगातार अब सामने आ रही है। तो ये एक पूरे देश के लिए राहत की खबर है। साथ साथ जो मौतों को लेकर जो चिंताएं बढ़ाई गई थी, उसमें भी अब बीते कुछ दिनों से जो कमी देखी गई है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से जो केस आ रहे थे। यानी कि देखिए आशीष, जिस तरह से पूरे देश में 1 लाख के करीब जो प्रतिदिन मामले सामने आए थे, उनके मुकाबले मात्र 400 से 500 मौतें प्रतिदिन हो रही थी। लेकिन अभी भी ये संख्या है वो तकरीबन 3,000 के करीब है। तो अभी भी जो चिंताएं हैं मौतें वो बढ़ाई हुई है। साथ साथ जो एक्सपर्ट का कहना है कि जो नया वेरिएंट आया था कोरोना का, वो बेहद घातक था, और उसी के चलते जो कोरोना की जो गंभीर स्थिति है वो मरीजों की वो पहुंची थी। लेकिन अब उसकी रफ्तार लगातार कुछ कम होती नजर आ रही है, और जिस तरह से जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसी के चलते अब जो राहत किस बात यही है कि जो कोरोना के केस है वो कम आ रहे, साथ साथ जो कोरोना पॉजिटिव है उनका बेहतर इलाज हो पा रहा है, और उसी की वजह से जो मृत्यु दर में कुछ गिरावट है वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल। लोकेश, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी काफी हद तक कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल कर लिया गया है, जिसके चलते अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसे में जो मारामारी थी ऑक्सीजन बेड की, वेंटिलेटर की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो ये कहीं न कहीं कम होती नजर आ रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स पर हमने देखा कि आरएएस अधिकारियों का पहरा लगाया गया, वहां पर आरएएस अधिकारी की मॉनिटरिंग में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट की गई, लेकिन अब स्थिति उलट होती जा रही है, अब सामान्य स्थिति होती जा रही है। क्या कुछ अपडेट प्रदेश को लेकर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पूरे राजस्थान में कोरोना के केसेस में लगातार जो भारी गिरावट देखी जा रही है, तकरीबन जो मई का जो शुरुआती सप्ताह था उस दौरान 20,000 से अधिक प्रतिदिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे। लेकिन उसके मुकाबले अब उसमें लगातार संख्या घटती जा रही है, और मात्र अब जो कोरोना जो पॉजिटिविटी की जो रेट है वो लगातार कम होती जा रही है, 10 से भी कम हो चुकी है, जो एक समय में 30 से अधिक हो चुकी थी। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से कोरोना मरीजों की जो कमी देखी जा रही है पूरे राजस्थान में, उसमें सबसे ज्यादा चिंताएं थी राजस्थान में वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, इन तमाम शहरों में थी, जहां पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे। और अब इन्हीं शहरों में बड़ी लगातार बहुत ही कम पॉजिटिव वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह से जयपुर में जहां 4,000 से अधिक या 5,000 के करीब जो प्रतिदिन मामले सामने आ रहे थे, वो मात्र 200 या 200-250 के करीब शेष रहे हैं। साथ साथ बात करें तो राजस्थान में जो ऑक्सीजन बेड्स थे, या फिर बात करें तो सरकार द्वारा जो कोरोना मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई थी, उनको देखते हुए जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से, जो जिला प्रशासन की ओर से जो ऑक्सीजन प्लांट थे उनको अधिकृत कर लिया गया था, जो उनको सरकार अपने हाथों में लेकर उनको संचालन कर रही थी, उनको भी अब फ्री कर दिया गया है। साथ साथ जो नए ऑक्सीजन प्लांट है वो भी लगाने की जो तैयारियां वो की जा रही है। साथ साथ अधिकांश शहरों में नए ऑक्सीजन प्लांट भी बन चुके हैं, और जिस तरह से यूडीएस यानी कि जो स्वायत्त शासन विभाग की ओर से और जो नगरीय उपक्रम विभाग की ओर से अब जो तकरीबन 86 शहरों में जो ऑक्सीजन प्लांट बनाने की जो तैयारी है वो भी हो चुकी है। उनकी डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है। अधिकांश जो शहरों में काम भी शुरू हो चुका है, और 2 से 3 महीने में इन 86 शहरों में जो ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। ऐसे में आगामी जो संभावित तीसरी लहर है कोरोना की, उस समय राजस्थान पूरी तरह से ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर रहेगा, और उसके बाद में कहीं पे भी अगर आवश्यकता पड़ी तो और अधिक जो ऑक्सीजन उत्पादन की बात करें, या फिर जिस तरह से अब जो मेडिकल हब बनाने की बात की जा रही है राजस्थान में, तो उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। साथ साथ जो कई जो मॉडल हॉस्पिटल है, जो बड़े अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज है, इनको भी राजस्थान में लाने के लिए और जो कई तरह की सरकार की ओर से छूट दी जा रही है, ताकि आगामी समय में राजस्थान एक जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो राजस्थान हब बन सके, साथ साथ जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाया जा सके। इसको लेकर विशेष ध्यान है राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया कि लगातार बेहतर प्रबंधन किए गए, जिसके चलते लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के चलते अब देश भर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, एक्टिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ जिस प्रकार से देश भर में ऑक्सीजन की मारामारी देखने को मिली थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी देखने को मिली थी, तो इन सभी पर अब लगाम लगता नजर आ रहा है। चिकित्सा व्यवस्थाएं अब
रिलैक्स होती नजर आ रही है देश भर में।